अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन. टुडे इज़ आवर थर्ड लेक्चर of geography for class 8 and we are reading our first chapter which is maps and diagrams यानी नक्शे और अशकाल. In our last lecture we learned about डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स यानी तकसीमी नक्शों के बारे में पढ़ा. हम नक्शों की अक़साम पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक किस्म पढ़ी तकसीमी नक्शे, जिसमें हमने जाना कि तकसीमी नक्शे जो होते हैं वो उसमें हम मवेशियों की तादाद, तकसीम में आबादी, मादनियात और इसकी तकसीम, फ़सलों की पैदावार, उसकी तकसीम के बारे में बात करते हैं. इसके अलावा इसमें हमने ये भी पढ़ा कि तकसीमी नक्शों की दो अक़साम होती हैं, नौयती नक्शे और मिक़दारी नक्शे. नौयती नक्शे यानी क्वालिटेटिव मैप्स, जिसमें नौयती नक्शों में महज किसी चीज़ की पैदावार ज़ाहिर की जाती है. यानी हम अगर ये बताना चाहें कि गंदम या चावल कहाँ पे पैदा होता है तो सिर्फ हम वो एरिया शो कर देते हैं, वो कितनी मिक़दार में पैदा होता है, हम उसमें क्वांटिटी नहीं मेंशन करते. वो होते हैं क्वालिटेटिव मैप्स. और अगर हम बात करें मिक़दारी नक्शों की या क्वांटिटेटिव मैप्स की बात करें तो उसमें हम मिक़दार की बात करते हैं, आदाद की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं. यानी मिक़दारी नक्शों में हम किसी चीज़ की कमो बेश मिक़दार ज़ाहिर करते हैं कि लाइक अगर हम कहते हैं कि किसी जगह की पॉपुलेशन कितनी है तो उसमें हम नंबर ऑफ़ पर्सनस को शो करते हैं. ठीक है, सिर्फ यही फ़र्क है इन दोनों में. आगे जो मिक़दारी तकसीमी नक्शे हैं वो बनावट के लिहाज से दो अक़साम में उनको तकसीम किया गया है, नुकाती नक्शे और शेडिंग वाले नक्शे. अब नुकाती नक्शे, ठीक है, यानी कि डॉट मेथड, नुकात का मेथड, नुकात के तरीके से नुक्ते को यूज़ करते हुए, डॉट्स को यूज़ करते हुए हम नुकाती नक्शा जात बनाते हैं. अब आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि डॉट मेथड होता क्या है, यानी नुकाती जो तरीका है वो क्या होता है. डॉट मेथड ये होता है कि जब आप किसी भी मैप के ऊपर डॉट की मदद से, एक डॉट की मदद से कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मैप में, तो क्या होता है, इसका क्या मतलब है. मिसाल के तौर पर आप इस पूरे पाकिस्तान के मैप को देखिए जो आपको आप सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है. तो उसमें उस पर उन्होंने पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो क्या किया है, कैसे किया है, उन्होंने उसमें क्या किया है, डॉट्स लगाए हैं. ठीक है, पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, उन्होंने डॉट्स लगाए हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है और ओवरऑल पाकिस्तान में कितनी पॉपुलेशन है. ठीक है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है यहाँ पर दी गई है. और उन्होंने कहा है कि अगर हम ये देखिए नीचे ज़रा गौर से, ये लिखा है कि अगर एक डॉट लगाएं, यू कैन सी कि एक डॉट अगर लगाया जाए तो उसका मतलब होगा कि एक नुक्ता 5 लाख अफराद यानी 500,000 पर्सनस के इक्वल होगा. 1 डॉट इज़ इक्वल टू 500,000 पर्सनस, यानी एक नुक्ता 5 लाख अफराद को रिप्रेजेंट कर रहा है इस नक्शे के अंदर. तो इसमें देखिए ऊपर जो है लिखा हुआ है 2015 के मुताबिक, यानी 2015 का जो मरदमशुमारी सेंसस हुआ उसके मुताबिक उन्होंने आबादी को 19 करोड़ 17 लाख बताया है. और 2017 में जो कि बढ़ के 22 करोड़ तक पहुंच गई. तो इसमें देखिए वो कहते हैं अगर हम इसको ऐसे ही लें कि 19 करोड़ आबादी है, ठीक है, पॉपुलेशन को समझे कि 19 करोड़ 17 लाख है, तो उन्होंने कैसे इसको तकसीम किया है पूरे पाकिस्तान में, डॉट्स की मदद से कैसे तकसीम किया है. ठीक है, देखिए 5 लाख अफराद को उन्होंने डॉट्स लगा कर इसमें शो किया हुआ है. आप इस पर गौर करें तो आपको नज़र आएगा. ठीक है, और ये सिर्फ डॉट्स नहीं है बल्कि एक डॉट 5 लाख अफराद को यहाँ पे शो कर रहा है. अब इसमें आप देख सकते हैं ये वाली जगह
ये देखिए मैं इसको जूम करती हूँ आपके लिए, ये वाली जो जगह है, ठीक है, ये सबसे नीचे राइट साइड पे, इसमें देखिए दिस इज़ कराची, और कराची की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 3 करोड़ के करीब है। उसका मतलब ये है कि यहाँ अब दिखाया जा रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है। यहाँ अब ऊपर आ जाइए ज़रा, राइट साइड पे देखिए जहाँ पे पंजाब का एरिया है, ठीक है, पाकिस्तान के नक्शा में, वहाँ पे डॉट्स की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और तो ये लाहौर की आबादी है, और तकरीबन लाहौर 1.5 से 2 करोड़ के करीब है। सिमिलरली अगर आप इधर लेफ़्ट साइड पे आएँ, इसको देखें ज़रा, तो ये कौन सा एरिया है, ये बलूचिस्तान का एरिया। इसमें बलूचिस्तान की आबादी में देखें तो इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, कम है, एरिया ज़्यादा है लेकिन आबादी डॉट्स कम है। इट मीन्स यहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, डॉट मेथड इज़ यूज्ड वेयर यू स्कैटर ऑल द डॉट्स ऑन द मैप। आप एक डॉट के थ्रू कोई एक चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जैसे इस नक्शे में एक नुक्ता को 5 लाख अफराद के बराबर यहाँ पे शो किया गया है। सिमिलरली सिर्फ आबादी क्यों, आपकी फ़सलों को भी इसी तरह शो कर सकते हैं, और भी किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन है तो उसको भी आप बिल्कुल इसी तरीक़ा से, जिस तरह से ये शो की है पॉपुलेशन, आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें हमने 500,000 पर्सनस को, 5 लाख को शो कर दिया एक डॉट से। लेकिन इसमें देखें कि यहाँ पे इस तरह के एरियाज़ भी हो सकते हैं ना, अब पाकिस्तान में, जहाँ पे हर जगह पे तो 5 लाख लोग नहीं आबाद है ना। कुछ ऐसे एरियाज़ भी हो सकते हैं जहाँ पे 20,000 लोग रहते हों, जहाँ पे मे बी 1 लाख लोग रहते हों, तो वो हम फिर इसमें हमें स्किप करना पड़ते हैं, ठीक है। इस तरह के नक्शों में हम वो एरियाज़ को स्किप करना पड़ता है, पूरी डिटेल्स नहीं हम इसमें दे सकते। तो बेसिकली यही इस मेथड की एक खामी है कि हम इसमें एक्यूरेट जो हमारी तादाद है वो हम इसमें शो नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, ठीक है, सेकंड मेथड हमारा जो कि है शेडिंग का तरीका, जो क्या है, शेडिंग का तरीका है। अब आप देखिए कि इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल मेथड टू ड्रॉ अ मैप। इसमें आप देखें कुछ चीज़ों को, अगर आप इसके मैप में देखें तो कुछ चीज़ों को क्या किया जाता है, किसी कलर के इक्वल रख लिया जाता है। जैसे कि जंगलात को यहाँ पे उन्होंने शो किया है डार्क ग्रीन कलर से, छोटे दरख्त उससे कुछ लाइट ग्रीन कलर है। उसके बाद सहराई नबातात को अगर आप देखें, यानी कि, ठीक है, तो सहराई नबातात जो हैं यानी कि इन सहराई नबातात, हाँ जी, डेजर्ट वेजिटेशंस, सहराई नबातात यानी डेजर्ट वेजिटेशंस जो हैं उनको येलो कलर से शो किया गया है। चावल को ग्रीन कलर से, एक और ग्रीन शेड है, और गंदम को ब्राउन कलर से उन्हें शो किया हुआ है। तो ये देखें जहाँ ये अब नक्शे के अंदर देखिए कि जहाँ जहाँ ये शेड्स शो किए गए हैं मैप के अंदर, वो चीज़ें वहाँ पे हैं। यानी अगर देखें ये अब पंजाब का जो एरिया है, ये देखें, मैं पंजाब इसको ज़रा जूम करती हूँ। पंजाब आपको पता है पाकिस्तान में, ये राइट साइड पे जो एरिया नज़र आ रहा है टॉप पे, इसमें देखें जो पंजाब का एरिया है उस यहाँ थोड़ा सा इसमें रीजन सिंध का भी आ रहा है, जहाँ पे जो वीट को शो कर रहा है कि यहाँ पे सारा ब्राउन शेड है, जितने एरिया में वो किसको शो कर रहा है, वीट को शो कर रहा है। तो ये है तरीका कि आप किसी भी चीज़ को शो करना है नक्शे में, तो आप एक कलर उसके लिए मखसूस कर लेते हैं, उसको कलर के इक्वल रख लेते हैं कि जहाँ जहाँ ब्राउन कलर होगा इट मीन्स कि वो गंदम ही होगी वहाँ पे। इसके अलावा आप देखिए इस साइड पे जो बलूचिस्तान का इलाका है, बलूचिस्तान का रीजन है, उसमें KPK और गिलगित बल्तिस्तान भी इसमें आता है। दोनों ही बहुत सिंपल मेथड हैं,
ठीक है। इसमें आप देखें, आप जो जो बलोचिस्तान का रीजन है, मैं आपको बता रही थी कि उसमें येलो कलर आपको नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि इसमें सहराई नबातात पाए जाते हैं। इसी तरह चावल का देख लें, जहाँ पे ग्रीन कलर है, जहाँ जहाँ शो किया गया, जंगलात देख लें, छोटे दरख्त देख लें, आपको कलर्स के शेड से पता चल जाएगा कि कौन से अगर जो कलर है वो कौन से इलाकों में वो चीज़ें पाई जाती हैं। आप देखें, दोनों ही ये जो मेथड हैं ये इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है। और आप एक में आप डॉट मेथड यूज़ कर रहे हैं और उसके इक्वल किसी अमाउंट को रख रहे हैं। ये देखें ना, इसमें आप डॉट मेथड यूज़ कर रहे हैं और उसके इक्वल किसी एक अमाउंट को रख रहे हैं, और इसके अंदर किसी भी चीज़, और जो दूसरा वाला है उसके अंदर आप किसी भी चीज़ को किसी कलर के इक्वल रख रहे हैं। ठीक है, यानी किसी कलर को शेड करते हैं उसमें, तो उसके फिर नाम से ही हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो कलर है ये गंदम को, ये चावल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शेडिंग मेथड नाम से ही चूँकि वो बता रहा है कि भाई ये शेडिंग है, तो ये कलर से मुतल्लिका होगा, तो इसमें हम कलर्स का यूज़ करते हैं। और अगर आप शेडिंग मेथड का एक ख़ामी देखें तो इसमें भी एक ख़ामी पाई जाती है, तो वो भी यही है कि इसमें भी एक्यूरेसी या प्रिसीजन की कमी होती है। जैसे जिसे इस एरिया को, जैसे कोई भी एरिया है, जैसे पंजाब देख लें, इस एरिया को उन्होंने ब्राउन कलर इसमें फिल किया हुआ है, शेड किया हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे एरिया में सिर्फ वीट ही वीट है, यानी सारा एरिया ब्राउन कर दिया तो इसमें वीट ही है जी और कुछ है ही नहीं। इसमें हाउसेस भी हैं, इसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो लेकिन उन्होंने सिर्फ कंप्लीट शेड किया है, तो बेसिकली इसमें भी अप्रॉक्सीमेशन है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है, इसमें भी एग्जैक्ट और एक्यूरेट जो है वो अमाउंट हमें पता नहीं चलती। ठीक है, तो देर आर टू थिंग्स इग्नोर की जाती हैं, देर आर टू अदर थिंग्स, और भी बहुत सी चीज़ें इग्नोर की जाती हैं। जैसे कि हमने डॉट मैट्रिक्स में भी एक डॉट को तो हम शो कर रहे हैं 5 लाख से, ठीक है, जैसे ये देखें, लेकिन हम उसमें कम आबादी वाले इलाकों को इग्नोर कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप्स के ये जो दोनों मेथड अभी हमने पढ़े, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये कोई एग्जैक्ट हमें अमाउंट नहीं बताते, यही इनकी खामियां हैं। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपने अब करना ये है कि सफ़ा नंबर 3 जिसमें नुकात का तरीका है तकसीमी नक्शों का, और सफ़ा नंबर 4 जिसमें शेडिंग मेथड है, उसको ध्यान से 2-3 दफ़ा रीडिंग करनी है, नक्शों को अच्छी तरह आपने उसका मुतालिया करना है, तो इंशाल्लाह आपको मेरा लेक्चर और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।